लाइफ में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब ये समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें, और ऐसे में हम नहीं ले पाते डिसीजंस। अक्सर हमने सुना है, देखा है कि जब भी कभी ऐसा होता है ना, तो लोग कहते हैं कि अपने दिल की आवाज़ सुनो। अरे बहुत से मोटिवेशनल कोट्स और वीडियोस में मैंने यही देखा और सुना है, दिल की सुनो, अपने दिल की सुनो, वही सही आवाज़ होती है डिसीजन लेने की। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल तुम्हें मिसगाइड कर रहा हो तो ये तो सोचा ही नहीं था, है ना? तब सही डिसीजन कैसे ले, चलिए आज जानते हैं गीता अनप्लग्ड में। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। यह है गीता अनप्लग्ड वेयर वी मीट डेली फॉर अ रियल मोटिवेशनल डोज। गीता से कोई ना कोई एक श्लोक मैं रोज़ाना लेकर के आती हूँ, उसका मीनिंग बताती हूँ विद द मोटिव कि कैसे हम लाइफ को इजी गोइंग बनाएं। पहले संस्कृत में जानते हैं आज का जो श्लोक लेकर के आई हूँ, गीता के चैप्टर 16 से वर्स 24। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधो नक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। Let the scriptures be your authority in determining what ought to be done and what ought not to be done. Having learned the injections of the scriptures, you should do your work in the world. ये तो हुआ इंग्लिश ट्रांसलेशन, पर अब आते हैं हिंदी में। आखिर ये श्लोक क्या कहता है, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जब कोई गलती करता है उसको सज़ा कैसे डिसाइड होती है? लॉ की एक किताब है, उसमें सारी सज़ाएं लिखी हैं हर जुर्म की। एक किताब जो आपकी ज़िंदगी उम्र कैद में भी बदल सकती है और फांसी देकर ज़िंदगी को ख़त्म भी कर सकती है। वहीं यही किताब आपको आपका हक भी दिलवा सकती है, सही गलत बता सकती है और आपके साथ न्याय भी कर सकती है। वैसे ही कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब भी लाइफ में वो पल आता है ना कि आप क्या करें क्या ना करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आप स्क्रिप्चर्स पढ़ें, जिससे आपको समझ आएगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बहुत से लोग कहते हैं कि दिल की सुने, क्योंकि दिल की आवाज़ सही होती है। बट अगर दिल की आवाज़ ने मिसगाइड किया तो क्या करेंगे, क्योंकि होती तो वो वही है जो आप चाहते हो अंदर ही अंदर। इसलिए कृष्ण अर्जुन को डिसीजन लेने के लिए स्क्रिप्चर्स पढ़ने की सलाह देते हैं, जहाँ पर सब कुछ लिखा है। और श्लोक में स्क्रिप्चर्स के तौर पर शास्त्र का जिक्र है। मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, टू बी ऑनेस्ट। कहते हैं कि शास्त्रों में शिक्षा शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, कला शास्त्र, धनुर्वेद यानी कि सैन्य विज्ञान, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सी चीज़ों का समावेश होता है। कुल मिला के ये ज्ञान है, और जब ज्ञान आ जाए तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। ऐसा कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में तो समझाते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? आप कैसे डिसीजंस लेते आए हैं या लेते हैं, हमें ज़रूर से बताइए इन द कमेंट सेक्शन। मुलाकात कल फिर से करेंगे गीता अनप्लग्ड में, जहां रोज़ाना की तरह किसी न किसी गीता के एक चैप्टर से एक श्लोक लेकर के आऊँगी, उसका मीनिंग बताऊँगी, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में। मैं हमेशा रोज़ एक ही बात कहती हूँ, गीता पढ़ना समझना तो आसान है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन इन आवर ओन लाइफ, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरल सिंपल बातें सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, टू बी ऑनेस्ट। आज गीता अनप्लग्ड में इतना ही। मुलाकात कल फिर से करते हैं ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। इसके अलावा भी अगर आप जो भी मैंने अभी तक श्लोक बताए हैं उनको भी जानना चाहते हैं, तो गीता अनप्लग्ड इस प्लेलिस्ट को आप एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर सर्च कर सकते हैं।